फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है प्रियो। परमेश्वर के पवित्र नाम से आज हम फिर से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अब हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में। और 11वें अध्याय के पहले दूसरे वचनों को आज हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि मैं आपसे ये बात कहूँ कि इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, जो बातें हम समझने जा रहे हैं, यदि इन बातों को यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था उस समय समझ लिया गया होता, उस समय समझी जा सकती थी ये बात, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता दुनिया का। आप सुन रहे हैं ना ध्यान से? जो बातें आज हम समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन से, यदि इन बातों को उस समय समझ लिया गया होता जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था इस दुनिया में रहते हुए, तो दुनिया का इतना बुरा हाल नहीं होता जो आज हो रहा है। खैर, ये सब परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर के समय और परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ों को गवर्न करता है, अलाउ करता है चीज़ों को। उस तरह से हम इन बातों को समझें और आज भी हमारे पास वक्त है, समय है अपने जीवन के लिए फैसला लेने का, अपने जीवन के लिए हम डिसीजन लें और जो कुछ भी हम समझते हैं, सोचते हैं, उसके हिसाब से परमेश्वर की योजनाओं को अच्छे से हम समझ सकें। आज हम समझेंगे प्रियो इस पोर्शन में प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, केवल दो वर्सेस हैं, पहला और दूसरा वचन। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम यहाँ पर जब आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जब हम इस जगह पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आकर एक इंटरल्यूड आता है, एक गैप आता है। मतलब जो घटनाएं परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, उन घटनाओं के चलते बीच में एक ब्रेक आता है, एक इंटरल्यूड आता है। और ये इंटरल्यूड जो है, ये दूसरा इंटरल्यूड है। इसके पहले भी एक इंटरल्यूड आ चुका है। आपने देखा था प्रियो यहाँ पर कि परमेश्वर का जो वचन है इस इंटरल्यूड में ही आगे बढ़ रहा है और आगे चलते हुए ये 13वें वचन तक ये इंटरल्यूड चल रहा है और इस इंटरल्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें परमेश्वर समझा रहा है। प्रियो, यहाँ पर जो बात हम सीख रहे हैं, ये बात फिर से इस बात की तरफ इशारा करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझें, परमेश्वर का वचन जो प्रकाशित वाक्य है वो, मैंने पहले भी कहा था आपसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। परमेश्वर का वचन जो है सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समय के अनुसार, कि पहली बातें लिखी हैं वो पहले होंगी, उसके बाद दूसरी बात जो लिखी है वो दूसरी होगी, तीसरी बात जो लिखी तीसरी होगी। ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे, यहाँ तक हम देख रहे थे, इसके पहले जो पोर्शन था 10वें अध्याय में भी हमने देखा था कि एक तुरही फूकी गई और उस तुरही के बाद इंटरल्यूड शुरू हो गया और उसी में ये बातें आ रही हैं और फिर 7वीं तुरही उसके बाद में फूकी जा रही है। मतलब ये जो घटनाएं, जो विपत्तियां हैं, अभी दूसरी विपत्ति बीत चुकी है और तीसरी विपत्ति आने पर है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर कुछ सिखा रहा है अपने वचन में। और हमने देखा था 6वें अध्याय में देखा था एक बर्ड्स आई व्यू, आपको याद है? हमने देखा था कि एक पेनोरामिक व्यू था, परमेश्वर का प्लान अंत के दिनों के लिए, किस प्रकार से परमेश्वर इस पृथ्वी को डील करने जा रहा है, पाप और शैतान को कैसे डील करने जा रहा है, उसका पूरा एक जिस्ट परमेश्वर ने एक बर्ड्स आई व्यू के रूप में वहीं दे दिया था 6वें अध्याय में। मतलब इस तरह से मान लीजिए कि एक बड़ा सा मैप हमको पहले दे दिया, एक बड़ी बाउंड्रीज परमेश्वर ने पहले ही बता दी कि ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, इस प्रकार से होगा। और उसके बाद आगे के अध्यायों में जो फाइनर डिटेल्स हैं उस मैप की, मतलब स्पेसिफिक घटनाओं के बारे में, फिर ये वचन आत्मा हमें लौट के बार बार उन डिटेल्स को फिल करता है, बोलता है इस दौरान इस बर्ड्स आई व्यू की जो बड़ा मैप तुमने देखा है उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें, घटनाएं हैं, स्पेसिफिकली कैसे होंगी उसके बारे में परमेश्वर का वचन स्पेसिफिकली यहाँ पर हमको बताता है। हम उसी 6वें अध्याय के बड़े व्यू में हम छोटी छोटी घटनाओं को अभी देखते आ रहे हैं और इन घटनाओं को भी हम सीक्वेंशियली नहीं लिखा गया, इसलिए हम इसको इस प्रकार से समझें।
अभी हमने देखा था कि परमेश्वर का क्रोध कैसे होगा, पहले हमने देखा था ट्रिबुलेशन कैसे होगा, फिर परमेश्वर किस प्रकार से विपत्तियां डालेगा। और यहाँ पर जो 11वां अध्याय शुरू होता है, 11वां अध्याय जो है वास्तव में इसका जो फर्स्ट हाफ है, 11वें अध्याय का जो हाफ पोर्शन है, फर्स्ट हाफ, वो हमें उन 3.5 सालों के बारे में बताता है जो कि यीशु मसीह के आने से ठीक पहले होंगे। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से पहले के जो 3.5 साल हैं, उन 3.5 सालों का डिस्क्रिप्शन 11वें अध्याय के फर्स्ट हाफ में आता है। ओके, यहां तक मैं सोचता हूं आपको क्लियर है। सो यहां पर हमने पढ़ा कि एक सरकंडा दिया गया, यूहन्ना को किसी ने एक सरकंडा दिया, और उस सरकंडे का मतलब क्या होता है? सरकंडे का मतलब होता है एक मेजरिंग रॉड दी गई, एक स्टाफ दिया गया जो कि मेजरिंग रॉड के समान था, एक डंडा दिया गया समझ लीजिए, या एक मीटर। आज के समय में हम यदि देखें तो जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर की रॉड होती है ना, जैसे मीटर नापते हैं कितने मीटर कपड़ा चाहिए, वैसा उसको एक सरकंडा बोलते हैं। उस तरह का मेजरिंग रॉड दिया गया और उससे कहा कि इससे मेजर करना है तुझे कुछ चीजें। और उसको क्या कहा गया, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहा गया कि मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। पर दूसरा वचन कहता है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप। क्या नापना है और क्या नहीं नापना, दोनों बातें बताई, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 मंथ्स, 3.5 साल तक अन्य जातियां इस नगर के बाहर के, मंदिर के बाहर के पोर्शन को रौंदेंगी, लिखता है। इसको ट्रैम्पल्ड अंडरफुट बोलते हैं इंग्लिश में। इसके ऊपर कुचल देंगे, इसके ऊपर चढ़ाई करके इसको पूरी तरह से कब्जे में रखकर। फिर यहाँ मंदिर की बात आती है। यहाँ पर क्या बात आती है? मंदिर की बात आती है। सो मंदिर के बारे में हम कुछ चीजों को समझ ले। यह मंदिर है कौन सा? यह मंदिर जो है, ये यरूशलेम में जो बना हुआ परमेश्वर का जो टेम्पल साइट है उसकी बात हो रही है। और इस मंदिर के इतिहास को थोड़ा सा हम समझ लें। कई बार विश्वासी होने के बावजूद, परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के बावजूद, हम नहीं जानते कि यह मंदिर की ओरिजिन कहाँ से हुई थी। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए आज हम उस हिस्ट्री को भी थोड़ा सा समझेंगे जल्दी से, और उस हिस्ट्री में से देखेंगे कि क्या बातें हैं जो मंदिर के रूप में आपको दिखाई देती हैं। मंदिर जो है प्रियो, ये कहां से शुरू हुआ? जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और यही मंदिर जो है, यह मंदिर अंतिम दिनों का एक सेंटर ऑफ फोकस होगा। यह मंदिर का साइट जो है ना, ये आपको बड़े बड़े लक्षण दिखाएगा जो कि परमेश्वर के आगमन से संबंधित है। सीधे सीधे परमेश्वर के आगमन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस मंदिर में होने जा रही है, और इस मंदिर के आसपास यरूशलेम में होने जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बोला जाता है कि यरूशलेम जो है एक वॉच टावर है। यरूशलेम जो है विश्वासियों के लिए एक वॉच टावर के समान है। हमारी नजरें यरूशलेम पे टिकी होनी चाहिए। मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर के आसपास क्या हो रहा है, सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया की परिस्थितियां और घटनाएं इस मंदिर की घटनाओं से लिंक्ड होंगी। प्रियो, मंदिर जो है कहां से शुरू हुआ? मंदिर शुरू हुआ था अब्राहम के समय से। अब्राहम ने इसहाक को बलि करने के लिए कौन से पर्वत पे लेके गया था? इसहाक को अब्राहम मोरिया पर्वत पे लेके गया था। अब्राहम जो है वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। आपको सारी घटनाएं, सारी कहानी पता है। अब्राहम कई सालों तक निर्वंश रहा। परमेश्वर ने उससे वादा किया और उससे कहा कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने उसको वंश दिया इसहाक के रूप में, और जो इसहाक उसको मिला, उसको परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया, उसके फेथ को, और कहा कि ये मुझे दे बलिदान करके। और अब्राहम ने उस परीक्षा को फेस किया और इसहाक को लेकर बलिदान करने की पूरी तैयारी के साथ वो बलि करने के लिए गया, और उसको लेकर, और साथ में एक सेवक को लेकर, और लकड़ियां लेकर, ये सब आपको पता है, उत्पत्ति 22वें अध्याय में लिखा है। अब्राहम लेकर गया उसको मोरिया पर्वत पर, और मोरिया पर्वत पर उसको बलि करने की पूरी तैयारी करने के बाद, बलि करने पर ही था, और वहीं पर परमेश्वर ने उसको रोका, और उस बच्चे को, इसहाक को परमेश्वर ने बचाया, और वहां पर मेमना दिया जिसको बलिदान किया गया वास्तव में बाद में जाकर के। और यह घटना किस समय हुई? यदि आज के समय से पढ़ें तो आज के समय से यदि समझना चाहें, हम इन बातों को रिलेट नहीं करते, इस वजह से नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। आज हम जी रहे हैं 2021 में, 2021 AD में जी रहे हैं।
आजकल तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो गई है। ये टर्मिनोलॉजी आजकल जो दुनिया है उसने AD BC को बंद करके CE शुरू कर दिया है, मतलब कॉमन एरा करके बोलते हैं। लेकिन मोस्टली आज भी हम समझते हैं AD और BC के टर्म्स में, यानी कि यीशु मसीह के आगमन से पहले के ईयर्स और यीशु मसीह के आगमन के बाद के ईयर्स को दो पोर्शंस में बांटा गया है। सो BC जो यीशु मसीह से आगमन के पहले के साल होते थे और AD जो यीशु मसीह के बाद के साल हैं। सो जो BC था, कौन सा BC था? जब अब्राहम ने, कौन सा साल था वो जब अब्राहम ने इसहाक को बलि करने के लिए परीक्षा दी थी? वो साल था 1890 BC। ठीक है, 1890 BC, और ये पाया जाता है उत्पत्ति 22वां अध्याय। सो 1890 BC से शुरू होता है ये टेम्पल की बात, ये मंदिर वहां से शुरू होता है। और उसके बाद तकरीबन 1000 साल के बाद करीब ये देखिए, आपको याद होगा वहां पर फिर अब्राहम ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और एक वेदी बनाई और वो सब बातें वहां लिखी हुई है। मतलब वो साइट अपने आप में एक होली साइट बन गई, वो साइट अपने आप में एक विश्वास की पहचान बन गई। वो जगह जो है वो पवित्र जगह कहलाई, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और आशीष दी, और अब्राहम परीक्षा में पास हुआ और उसने उस परीक्षा को फेस किया। मोरिया पर्वत की वो जगह 1890 BC में बलिदान की बातें हुई थी। लगभग 950 साल के बाद, करीब 950 साल के बाद, उसी जगह पर, उसी पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर बनाया गया। परमेश्वर का मंदिर किसने बनाया आपको पता है? परमेश्वर का मंदिर दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनाया। और सुलेमान ने ये जो मंदिर है, यहोवा का मंदिर, उसी मोरिया पर्वत की उसी साइट पे बनाया जहां पर अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर गया था। और ये घटना, परमेश्वर का जो मंदिर बना वो बना 957 BC में, 957 BC। 1890 BC में अब्राहम की परीक्षा हुई और करीब 950 साल के बाद 957 BC में सुलेमान ने वहां मंदिर बनाया। और इसका जिक्र भी बाइबल में आता है दूसरा इतिहास और उसकी 3 अध्याय के पहले वचन में। खोलने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में देख सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय और पहले वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जिस जगह अब्राहम ने परीक्षा फेस की थी इसहाक को बलि करने के लिए, उसी जगह पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, इसी मोरिया पर्वत पर। सुलेमान के द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर था, उस मंदिर को उसके बनाने के करीब 350 साल के बाद नष्ट कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई। पूरे शहर को, पूरे नगर को किसने की थी? नबूकदनेस्सर ने की थी, बेबीलोन की आर्मी ने की थी। ये यरूशलेम में घुस गए, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहा। ये घटना कब हुई? ये घटना हुई 586 BC में। अभी हम BC में चल रहे हैं। BC की काउंटिंग रिवर्स होती है जब हम आगे आते हैं। 1890 से शुरू हुई, 957 और 586, 586 BC में नबूकदनेस्सर की आर्मी ने अटैक किया और इस मंदिर को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है मंदिर के बारे में, वो आता है इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया। आपको पता है ना, यिर्मयाह में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी की किताब में यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी कि इस मंदिर को, इस नगर को तुम्हें बंधुआई से कितने साल के बाद वापस लौटा के लाऊंगा? 70 साल के बाद। बंधुआई से 70 साल के बाद तुम्हें वापस लौटा के लाऊंगा, ये परमेश्वर ने वायदा किया था। यिर्मयाह 29 पढ़िएगा। सो वहां से उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने 70 साल होते ही इजराइलियों को बंधुआई से, मतलब बेबीलोन से वापस उनको छुड़वाना शुरू किया राजाओं के माध्यम से। और जो लोग थे, सबसे पहले एजरा, आप एजरा की किताब पढ़िए, एजरा नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, एजरा जो था वहां से वो वापिस आने, टीम्स में, दलों में वापिस आना शुरू हुए और 516 BC में ये मंदिर दोबारा बना। 516 BC में ये मंदिर दोबारा बनना शुरू हो गया था और यरूशलेम को बसाया जाना शुरू हुआ। उसके बाद आपको पता है कौन गया था? नहेमिया गया था। आपको पता है नहेमिया उसके बाद गया। नहेमिया ने जाकर क्या बनाई? दीवारें बनाई और शहर बना यरूशलेम की। सो ये सब रीबिल्डिंग ऑफ यरूशलेम शुरू हुआ था 516 BC में। और उसके बाद फिर ये चलता रहा करीब 500 साल तक। और 500 साल के बाद ये जो मंदिर पुनर्निर्माण एजरा और उसकी टीम और अन्य इजरायलियों के द्वारा किया गया था, इस मंदिर को फिर से बर्बाद कर दिया गया, फिर से तोड़ फोड़ मचा दी गई, तहस नहस कर दिया गया, खंडर बना दिया गया। कब?
जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया उसके बाद, मतलब ये घटना अब आती है एडी में, बीसी से एडी में, 516 बीसी में बनना शुरू हुआ और 70 एडी 70 एडी में आकर ये मंदिर जो है रोमन आर्मी ने खंडहर बना दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को कुचल के रख दिया रोमन आर्मी ने। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसको उजाड़, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। सो ये बातें आपको पता है। अच्छा, 70 एडी के बाद जब ये जगह बर्बाद हो गई, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेम्पल और टेम्पल साइट है पूरा खंडहर हो गया, मलबा बन गया। उसके बाद आपको पता है हमने इजराइल का जो पोर्शन पढ़ा था 7वें अध्याय में, प्रकाशन में इजराइल की डिटेल स्टडी की हमने। इजरायली तितर बितर हो गए, यहूदी अपनी जान बचाकर भागे हैं वहां से, और उस इजराइल को दूसरे लोगों ने, दूसरे देशों ने कब्जे में रखा, दूसरे एम्पायर्स ने पूरी तरह से रूल किया, निर्दयता के साथ ब्रूटली कुचल के रखा पूरे यहूदियों को, तितर बितर कर दिया पूरी दुनिया में। यहूदी भाग के अपनी जान बचाते फिरे, और वो जो मंदिर था उसके रीबिल्डिंग होने का तो कोई चांस ही नहीं था इन सालों में। और ये सब चलता रहा कब तक? ये सब चलता रहा 691 एडी तक, 6वीं शताब्दी में। 691 एडी में क्या हुआ? अरबों का शासन था। अरब लोग भी उस एम्पायर्स में से एक थे, उन एम्पायर्स में से जिन्होंने इजराइल पे रूल किया। अरबों का जब शासन चल रहा था तो उनके जो शासक, जो हेड होते थे, उनको खलीफा बोला जाता था, कैलिफ्स बोला जाता था। सो ये जो खलीफा था उस समय 691 एडी में खलीफा था जो उनका, उसने उस टेम्पल साइट पे, उसी जगह की बात हो रही है जहां अब्राहम ने शुरू किया, जहां टेम्पल बना, तोड़ दिया गया, रीबिल्ड हुआ, फिर तोड़ दिया गया, तहस नहस जो खंडहर पड़ा हुआ है, वहां पर अरब शासक ने एक मस्जिद बना दी, एक मॉस्क खड़ी की 691 एडी में, जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप बन गई। और आज भी वो जगह पर मुस्लिम लोग पूजा करते हैं अपनी तरीके से, और उसको बोला जाता है डोम ऑफ रॉक। आज के समय में आप उसको डोम ऑफ रॉक के रूप में जानते हैं। और वो जगह 691 एडी में बनाई गई थी। और ये जो स्टेप हुआ है, ये जो घटना हुई है, इस घटना ने यहूदियों के लिए पूरी तरह से असंभव कर दिया कि इस जगह पर दोबारा परमेश्वर का मंदिर बन सके। ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस डिस्प्यूट है आज भी, और ये रहेगा अंत तक। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा तब तक ये मंदिर दोबारा बसाया नहीं जाएगा। और 691 एडी में हुआ था और आज 1400 साल हो चुके हैं। 1400 साल होने के बावजूद ये मंदिर की जगह ऐसे ही डिस्प्यूटेड पड़ी हुई है। केवल परिवर्तन इतना आया है कि 1967 में इजराइल ने, जब 1948 में इजराइल एक राष्ट्र बना, यहूदी वापस इकट्ठे हुए और वापस फ्लरिश होने लगे एक देश के रूप में। 1967 यानी कि अभी अभी की बात है, 50-60 साल पहले की बात है, उस साइट को ऑक्यूपाई कर लिया इजराइल ने, कब्जा कर लिया, उसको जीत लिया, उस पर कब्जा किया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर और कई तरह के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से उस जगह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्डन को दिया गया है। जॉर्डन जो कंट्री है, जॉर्डन कंट्री है, उस कंट्री के पास टेम्पल साइट का एडमिनिस्ट्रेशन है आज भी, जबकि वो इजराइल की टेरिटरी है, इजराइल के अंदर आता है, इजराइल देश की जमीन है। लेकिन उस जमीन का डिस्प्यूट इतना खतरनाक है कि सब ने ये फैसला किया पॉलिटिकली कि भैया इसमें आप झगड़ा मत होने दो, नहीं तो तहलका मच जाएगा। तो इस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन इनको करने दो, जॉर्डन को। गजब की बात है, अजब सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन का है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां की वो इजराइल की हैं। आज भी उस जगह की जो सुरक्षा है, उस जमीन के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं वो इजराइल के हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन का है। प्रियो, यदि ये मस्जिद नहीं होती, यदि ये डोम ऑफ रॉक नहीं होता, तो यहूदी लोग कब के यहां पर एक शानदार टेंपल बना चुके होते, कब के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इस जगह पर मंदिर फिर बनेगा, लेकिन उस समय पर बनेगा जब तक कि अन्य जातियां इस जगह को रौंद ना डालें,
जब तक इस जगह को अन्य जातियां कुचल के ना रख दें, तब तक ये राइटफुल प्लेस पे मंदिर नहीं बन सकता। ये परमेश्वर ने ठाना है, मैंने और आपने, किसी व्यक्ति ने नहीं ठाना। यिर्मयाह 30 का 18 कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय 30th चैप्टर और उसका 18th वर्स कहता है कि मंदिर उस जगह पर वापस से उस पुराने स्वरूप में आएगा, लेकिन कब? परमेश्वर के समय पर। 30:18 यिर्मयाह 30 का 18 कहता है, यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पैलेस, यहां पर पैलेस या राजभवन जो कहा गया है वो मंदिर को कहा गया, परमेश्वर के मंदिर को, क्योंकि मंदिर जो है वो मंदिर की तरह से नहीं बनेगा, परंतु परमेश्वर का राजभवन बनेगा। सो वो कहता है राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। यिर्मयाह 30:18, राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा, बट व्हेन? एट द राइट टाइम। यहोवा कहता है, मैं लाऊंगा, फिर से बसाऊंगा खंडहर को, फिर से मंदिर राजभवन बनेगा, बट इट विल बी बिल्ट एट द राइटफुल प्लेस एट द राइट टाइम। और इसकी भविष्यवाणी नए नियम में भी होती है, जहां पर लूका के सुसमाचार में 21वें अध्याय में आप पढ़ें तो वहां पर भी यह भविष्यवाणी है। लूका 21 का 24, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, यहूदियों के बारे में, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, रोंदेंगी 42 महीने तक। हम उस पर फोकस्ड हैं, हमारा जो पोर्शन है स्टडी का वो ये है, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। लूका के इस सुसमाचार में यही भविष्यवाणी आती है। यहूदी लोग आज इस कंडीशन में है प्रियो, आज के समय की यदि बात करें तो ये जो मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ यरूशलेम है, ये जो सबसे पवित्र जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, शायद 1 एकड़ 2 एकड़ की जमीन भी नहीं है ये, और इतनी छोटी सी लैंड जो है, इस लैंड में यहूदी लोग खुलकर जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति बनी हुई, वहां जा ही नहीं सकते, और वहां वो एंटर करना अलाउड नहीं है उनको, और परमेश्वर ने अलाउ किया है ये होने के लिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये हो रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। सो प्रियो, हम यहां पर ये देखते हैं, प्रकाश, अभी आपने इतनी बातों को समझा, मेरे ख्याल से इन बातों को आप समझ पाए हैं कि मंदिर की हिस्ट्री क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप समझ गए?